देखो इसका ट्रेड लॉजिक क्या है कि मैंने वन डे के चार्ट पे इथेरियम में बाई साइड की ली हुई है। आईसीटी के हिसाब से बताऊं तो ये देखिए आप, आईसीटी के हिसाब से जो है ये इसके जो बाइज है अब बाई साइड के हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो इसने एक ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टच कर चुका है। यहाँ पे एफपीजी भी था और अभी ये इसी तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे इसके जो बाइज थे वो अप साइड के हो चुके हैं। और ये वीकली था, मंथली में भी वैसा ही था, अप साइड में था। अब हम वन डे पे चले तो वन डे पे भी आप देखो इसमें भी बाइज अप साइड के ही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक टच कर चुका है और यहाँ पे भी अब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। वनडे पे देखो आप, ज़्यादातर है ना चांस रहते हैं कि अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ी रहे, क्योंकि इसमें अपन को ज़्यादा है ना, जैसे 1 मिनट 5 मिनट में ऊपर नीचे मार्केट होता है हमें कंफ्यूज करता है, हम कंफ्यूज नहीं हो सकते। लेकिन वनडे पे हम कंफ्यूज नहीं होते। आई मीन सॉरी, छोटे टाइम फ्रेम पे हम कंफ्यूज होते हैं, वनडे पे वगैरह या बड़े टाइम फ्रेम पे हम कंफ्यूज नहीं होते। इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया गया। और एक और आपको लॉजिक बताऊँ तो आईसीटी के हिसाब से आप ओटीई वाला सीन तो जानते ही होंगे, जिसे गोल्डन जोन बोला जाता है। तो ये देखो, ये 0.7 से 0.6 वाला जो एरिया है, ये वाला, ये देखो इसे ओटी बोला जाता है, गोल्डन जोन। यहाँ पे भी मार्केट था और यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक से डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे अपनी ट्रेड ऊपर जानी ही चाहिए और ऊपर लिक्विडिटी लेना ऊपर जानी ही चाहिए। इसलिए 1:2 की ट्रेड बनी है। और आप सोच रहे होंगे कि एसएल बड़ा होगा तो आपको देखो लॉट साइज छोटा कर देना होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस लो तभी आपको करना चाहिए ट्रेड वगैरह। मैंने भी ट्रेड किया था, बीच में मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में गया था, लेकिन जैसे ही बीच में साइडवेज हुआ मार्केट, मेरा खुद के एसएल जाने लगे और मैंने थोड़ी बहुत ओवर ट्रेडिंग करने लगा। 4 आवर्स पे देखते हैं तो 4 आवर्स में भी इसने देखो, ये जो छोटा वाला ऑर्डर ब्लॉक था इसको इसने स्वीप कर दिया है और लिक्विडिटी ले ली है सारी। और यहाँ से ऊपर जा रहा है जो कि ओटीई जोन है, और यहाँ पे वन डे का बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। और मैंने वैसे लिक्विडिटी में टारगेट ये रख सकता था, लेकिन मैंने ये वाला सेफ रखा है क्योंकि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये बता, ये देखो ये रेड कैंडल वाला, तो यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट आ सकता है। वैसे रिट्रेसमेंट यहाँ से भी आ सकता है, रिट्रेसमेंट, लेकिन यहीं पे सही होगा तो मैंने यहीं पे रखा। ये था ट्रेड का लॉजिक। और यही होता है, देखो अपन को बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा बाइस को देखना ही होता है, फिर ही हमें ट्रेड्स लेनी चाहिए। वैसे मैं एशियन सेशन वगैरह, लंदन सेशन वगैरह इसकी भी ट्रेड्स ले सकता हूँ, लेकिन एशियन सेशन की भी लेता हूँ, लेकिन आजकल मार्केट जो है कुछ दिन ख़राब चला था क्रिप्टो का, इसीलिए एशियन सेशन में भी लास्ट 4 डेज़ में से सिर्फ 2 डेज़ प्रॉफिटेबल थे और 2 डेज़ लॉस में थे एशिया सेशन की स्ट्रेटजी। आईसीटी में आपको कुछ भी जानना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। और ये मत सोचिएगा कि यार इसके तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, ये क्या बताएगा, क्योंकि ज्ञान देखो सब्सक्राइबर से पता नहीं चलता, व्यूज़ से पता नहीं चलता।